अमेंडमेंट के लिए उन बेचारों का जो हशर किया है तहरीक इंसाफ वालों का, उसके वो दास्तानें ऐसी चली गई हैं। अब वो हिसाब लेगा जनरलों से कि हमसे पैसे लेके ये लोगों ने हमारे बैंकों में जमा कराए हुए हैं या दूसरे बैंकों में, वो वापस करें पाकिस्तान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे पाकिस्तानियों, जिस मुल्क का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बगैर वजह बताए वो छुट्टी पे चला जाए, जिसका रजिस्ट्रार जो है उसको फारिग कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, रजिस्ट्रार ऑफ द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो ये और जो मंसूर जैसा सब कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट उधर ही चला गया है। अब या तो उनको फुल कोर्ट बुलाना पड़ेगा और फुल कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी कि उसको बुलाया जाए। अब हमारी ये जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तो लंगड़ी और लूली हो चुकी है, वो ताकत नहीं है रही। लोग, मैं बार बार कह रहा था, वो कहते थे जी कैसे होगा एस्टेब्लिशमेंट, कैसे पीछे हटेगी, वो ताकत है, वो कमांडर इन चीफ है। तो कमांडर इन चीफ को क्या पता था कि उसकी टक्कर इमरान खान से आ जाएगी? उस बेचारे का क्या कसूर है, हमारे आसिम मुनीर साहब का? वो ये वाक़यात हो रहे हैं, ये इनकलाब हमारी आंखों के सामने आ रहा है। तो वो कोई कहे कि मामला ये है कि हमने जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है जिस धड़ाम से गिरने जा रही है, हमें उसको भी बचाना है एस्टेब्लिशमेंट के बगैर। लेकिन हम बचाते भी रहे, हमारी सकत क्या, हैसियत क्या। जब आप देखें अमेरिका में, वहाँ पे ट्रंप आ गया और वो एस्टेब्लिशमेंट को आते ही उसने जो सुना दिए हैं, रात उसका हल आज तक पूरी दुनिया के चैनल्स वो धार करके सुना रहे हैं कि उसने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, तुमने अमेरिका के मफादात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और अब मेरी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से है। ये उस वक्त पहले जो था कैनेडी था, कैनेडी ने एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली, उसको जो हशर कर दिया उन्होंने, उसे कत्ल करा दिया, किसी और ने नहीं, अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट ने। तो ये कोई छुपी बात नहीं है। एक बिल्कुल 45 साल का नौजवान सदर और उसके ख्यालात भी अमेरिका को एक जमहूरी मुल्क बनाने के थे, उड़ा दिया गया। अब जब ये हमारा 78 साल सदर है डोनाल्ड ट्रंप, इसके अंदर उसके हौसले जमा हैं, उसने एक बात भी नहीं माननी
आपकी एस्टेब्लिशमेंट की, तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट का वो अशर क्या करेगा? ये कहते हैं कि जी वो इमरान खान को नहीं बचाएगा, बचाए या ना बचाए। मुझे आप ये बताएं कि वो उसने ये भी कहा पहला कि जिन जिन मुल्कों को हम इमदाद देते हैं उस इमदाद का हिसाब लेंगे, और कवानीन मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, अमेरिका के अंदर बेसिक इनकलाब तो आ चुका है। अब वो हिसाब लेगा जनरलों से कि हमसे पैसे लेके ये लोगों ने हमारे बैंकों में जमा कराए हुए हैं या दूसरे बैंकों में, वो वापस करें पाकिस्तान को। अब जमा पूंजी हमारे जनरलों की 200-300 तो जनरल 200 तो बैठे अमेरिका के अंदर है। उनको उन्होंने कह दिया ये कि भाई जाओ कर लो, यहाँ के आके हमारे दरवाज़ों पे बैठे हुए पैसे उनके छीन के वो दे देंगे पाकिस्तान को। तो अब ये एस्टेब्लिशमेंट हम लड़ते तो मुश्किल शायद हो जाता, वो हमसे ताकतवर बने हुए थे, लेकिन हमने कभी उनको माफ़ नहीं किया। मैंने भी सारी ज़िंदगी मैं यही कहता था कि फ़ौज हमारी मुश्किलात का बायस बन रही है, और बनी। मुल्क साथ उन्होंने लताड़ा, तोड़ा, खेले उसके साथ, मुल्क के टुकड़े टुकड़े हुए इन जालिमों को, उसके टुकड़े होते देख के जरा भी तरस नहीं आए इस कौम के ऊपर। अभी ये तरस नहीं खाएंगे, लेकिन अब इन पे कोई और तरस ना खाए। उन्हीं के पाले हुए थे ना, उन्हीं के टुकड़ों पे पलते थे, आज तक पढ़ रहे हैं। हमारे कोर कमांडर पाकिस्तान से भी पैसे लूटते हैं और फिर जाके उनको आका समझते थे और समझते थे हम तो महफूज हैं, हमने अमेरिका का साथ देना है, वो हमें बचाएगा भी सही। हर मार्शल लॉ के सरबराह ने यही कहा और अमेरिका ने उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया। अब वो तो यहाँ तक आ गया हुआ है कि अफ़गानिस्तान में जो हमारा असला पड़ा हुआ है उसका हिसाब दो भाई। जब दुनिया इतनी बदल रही है, हर चीज़ में तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो पाकिस्तान में क्या ये पाकिस्तान बना था आसिम मुनीर के लिए? नहीं, पाकिस्तान ने इनको बनाया था। ये बड़े लंबे लंबे यहाँ जेब पे ये लगा के दिखाते हैं, फिरते हैं, जिनकी बात जाए हैसियत की नहीं होती। एक ऐसा खड़ा किया इन्होंने, एक पूरा का पूरा ढांचा। अब वो ढांचा जमीन पर गिर पड़ा है, वो ढांचा किरची किरची हो चुका है, कुछ नहीं बचा। क्या मिलने कोई 2-3 महीने और मिलने। ये जो ट्रंप है, हम तो कहेंगे कि हमारे मामलात में मदाखलत ना करे। ट्रंप कौन है? वो कहेगा मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे बच्चों, मेरे जनरल बच्चों, तुम्हारे पैसे जो हैं मेरे पास पड़े हैं, ये मैं पाकिस्तान को वापस दे रहा हूँ। कोई पाकिस्तान का कहें कि कोई बड़ा दोस्त आया हुआ है, नहीं।
वो निज़ाम जो लाया है वो हम सबके खिलाफ है। उसके अंदर आइन, कानून, जमहूरियत, ये चीज़ें देखें ना। उससे पहले काम तो आज से शुरू कर दिया है कि जो अनलॉफुल तरीके से लोग हैं अमेरिका में रह रहे हैं उन्हें निकालो। पहला काम ये करो, निकालो। उधर मैक्सिको को से लेकर पूरा साउदर्न जो उसका बॉर्डर्स हैं वहाँ उसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। वहाँ अमेरिका का आइन भी नहीं होगा, इमरजेंसी होगी। तो इस बदली हुई दुनिया में ये अपने आप को ठीक कर ले। घर में सुप्रीम कोर्ट ने भी अब डंडा उठा लिया है, वो नहीं बख्शेंगे। सैयद मंसूर अली शाह नहीं माफ़ करेगा आपको। आपने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े टुकड़े किए हैं उसको पता है कि ये तरमीमें 26वीं फलानी फलानी कौन कर रहा है, कौन एमएलएज को पकड़ पकड़ के उनकी जिस्म से चमड़ी उधेड़ रहा है, कौन एमएलएज की माओं को, घर वालियों को, बच्चों को, बच्चियों को, 1.5 साल की 1.5 महीने की बच्चियों को उन्होंने 26वीं तारीख के लिए, अमेंडमेंट के लिए उन बेचारों का जो हशर किया है तहरीक इंसाफ वालों का, उसके वो दास्तानें ऐसी चली गई हैं। और अपने इक़्तिदार के लिए आपने डी चौक पे जो जुल्म किया है उसको भूल जाएगा कोई? कोई नहीं भूलेगा। आप मेरी रीच सारे कमेंट्स में बताते हैं कि आपकी रीच बहुत कम कर दी है, कर लें, लेकिन ये बात जो मैं करता हूँ वो तो सुनते हैं ना, काफ़ी है। अगर पाकिस्तान के अवाम को सुनने देंगे तो वो इससे इनकलाबी बन जाएंगे। वो तो इनकलाबी पहले से बने हुए हैं। मैं तो बातें ही आपके सुनाने के लिए क्या करता हूँ। जनरल आसिम मुईद साहब सुन रहे हैं ना, ये आपको सुनाने के लिए करता हूँ। यही बातें मैं बाजवा साहब को कहता था आवाज़ दे के, जनरल बाजवा ये बातें मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं यही बातें अपने हमारे जो हमीद थे, क्या नाम था, जो साहिबाल वाले जो जेल में हैं, जिनका ये कोर्ट मार्शल हो रहा है, फिर उसका रिजल्ट तो ले आओ, वो कम से कम उसका तो ले आओ ना। अभी उसके लिए वो महीने और सालों लग जाएंगे कोर्ट मार्शल करते हुए। आप इस तरीके से मामलात को आसान न लें। इस पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ है और एक मुल्क उसके एक एक हिस्से को काटा जाए, कभी उसके हाथ काटे जाए, कभी उसकी पाँव काटे जाए, कभी उसकी आंखें निकाली जाएं। ये असर किया आपने पाकिस्तान का। अब वो उसके बच्चे भी तैयार हो गए हैं। बाकी आप इधर उधर की बातें करते रहेंगे। इमरान खान को मैं ज़रूर
फिर खराज तहसीन रोज़ाना भी पेश करूं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको खराज तहसीन पेश करूं कि वो झुका नहीं है। आप बेशक मार दो उसको, 10 साल ही है ना, किसी और में 15 साल, किसी और में कुछ सजाएं देनी है दे लें, लेकिन जो पाकिस्तान को खड़ा करना था उसने, उसका दर्द तकलीफ जो आपको हो रही है, ऐसे नहीं आप बातें कर रहे। वो कहते हैं जी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हम क्यों बनाए। अंदाज़ा करें, वो कह रहे हैं नहीं बना तो ना बनाए आप। जुडिशल कमीशन नहीं बनाना तो ना बनाए, एक हफ्ते तक हम इंतज़ार करेंगे। तो फिर बात तो वहीं आके खड़ी हो जाएगी ना। ये बहुत गहराई के अंदर सोचने वाली बातें हैं, लेकिन आपके जो है मफादात, ज़ाती मफादात, वो आपको एक हद से ज़्यादा सोचने नहीं देते, मगर अब सोचना पड़ेगा। थैंक यू।